वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं तते वोच्छामि समयपाहुर्मे नमोऽस्तु नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। क्या थे हम? क्या हो रहे हैं हम? और क्या होगा अब? आइए मिलकर विचार करें इन समस्याओं को सब। मैथिली शरण गुप्त ने एक संकेत किया है। हम विचार करें हमारा स्वभाव कैसा था और ऐसा कैसे हो गया। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो ऐसा अचानक कैसे हो गया। स्वभाव शुद्ध बुद्ध निरंजन होने पर भी 89-90 पर्याय में ऐसा विकार क्यों हुआ? What went wrong? और क्या ऐसा ही होगा कि कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है? आइए इन बातों पर विचार करते हैं। 2 गाथाओं का सेट कल हम पूरा कर चुके थे, 92 और 93। लगातार 5-6 गाथाओं में ये बात चल रही है एक ही धुन से। अनादिकाल से वैसे तो स्वभाव से यह जीव शुद्ध होने पर भी अनादिकाल से इसका अशुद्ध परिणमन हो रहा है, जिसको उपयोग शब्द से ये संकेत किए जा रहे हैं। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति की बात करते हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा था जीव का कर्तृत्व तो इतना ही कि अशुद्ध उपयोग रूप परिणमा और इसको लेकर कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप स्वयं परिणमित हुई। बीच में काफ़ी उदाहरण चले साधक के भांति बात आ रही थी। कल हमने 3 उदाहरणों को देखा। साधक ने परमार्थ से पर में कुछ भी नहीं किया है, जितना भी कुछ किया है वो अपने में ही रहकर अपने को किया है। ऐसा होने पर भी बाहर जो होता है उसको घना निमित्तिक समझ जाना। कल 2 गाथाओं की भी बात आई थी। इसमें 2 गाथाओं में कहा गया था अज्ञानी कर्म को करता है और ज्ञानी कर्म का करता है अथवा कर्म को नहीं करता है। ऐसी कल बात आई थी। आज 2 गाथा और आगे चलेगी। ये 2 गाथा आपका पूर्व स्मरण मांगेगा। उसके पूर्व में कुछ बात कहूँगा, थोड़ा चुस्ती रखना। 94 और 95 ये 2 गाथाएं आज चलेगी। प्रश्न ये उत्पन्न हुआ है अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है। बहुत चेंज आपको गाथाओं में नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंज लाने का प्रयास किया है। टीकाकार को ही योगदान दिया जाएगा। नए रूप से टीका को पुटअप किया जा रहा है। प्रश्न फिर एक कुतूहल उत्पन्न हुआ शंकाकार को। अमूल्य दान क्रयित्व दोष से रहित अष्ट सहस्त्रिकार की भाषा में बोला। एक दोष का संकेत किया अष्ट सहस्त्रिकार में। कौन सा दोष? अमूल्य दान क्रयित्व दोष। विच लोग सौदा तो खरीदना चाहते हैं
मूल्य चुकाना चाहते नहीं हैं, वो लोग कैसे आप कुछ माल लेके जा पाओगे? आपको कुछ चुकाना पड़ेगा उसके लिए। एक लोग वे होते हैं जो रोजाना जाते तो है मार्केट में, बार्गेन बस भर करते हैं, उनको देखकर फिर सब्जी मंडी में कुछ ऐसा रुख हो जाता है, जैसे भी आए एक प्रकार की हलचल मच जाती है और वे चाहते उनको अवॉइड करें, सब ये कितने का नहीं बेचना। एक सब्जी वाला भी आपको निग्लेक्ट करता है 2-5 रुपए की वस्तु के लिए, क्योंकि वो जानते ही ये आदमी आता है रोज, तो यह वो टटोलता है, माल बिगड़ता है, लेता कुछ भी नहीं है। हम कितना भी कहे फिर भले ही सब माल लेने आए हो, ये देख पैसा भी है मेरे पास, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसा है तो तेरे पास, लेकिन बाहर निकालने के लिए थोड़ी है। ठीक उसी प्रकार रोजाना शंका आकर वो पूछता तो जाए, हालांकि आचार्य देव तो करुणामयी है, श्री गुरु के बारंबार समझाए जाने पर, लेकिन हालांकि उन्होंने भी तो कोई अखाड़ा तो नहीं खोला है ना, बार बार समझाने का कोई ठेका तो नहीं है। आखिर मर्यादा होती है एक चीज की, व्हाट्सएवर कहना चाहिए, ये पुण्य का ही प्रबल उदय है शंकाकार के, क्यों बारंबार शंकाएं पूछता जा रहा है, उसको समाधान भी मिल रहा है। शायद आचार्य देव उसमें कुछ कणिका देख रहे हैं, जागृति का कुछ अवसर देख रहे हैं। आज फिर प्रश्न पूछ ही बैठा है वो। क्या प्रश्न पूछ रहा है वो? अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है, अथवा अज्ञानी कर्म को आखिर कैसे करता है, प्रश्न पूछा। पूरा जोर यहां पर लगाया गया है, माइंड वेल, अटेंशन एवरीवन, पूरा जोर यहाँ पर, ये तो सब है लिखा वाला आपकी उत्थानिकाओं में, इसमें कोई खास बात नहीं है, जो नई बात आएगी उसको नोट कर सकेंगे। पूरा जोर आचार्य ने कल किस पे लगाया था टीकाओं में, कोई बताएगा? शीत उष्ण आदि का जो परिणाम है वो जिस प्रकार पुद्गल से अभिन्न है, ठीक उसी प्रकार सुख दुख राग द्वेष भी पुद्गल से अभिन्न है और तेरे से मेरे से शुद्धात्मा से भिन्न है, ऐसी स्वीकृति होना जरूरी था। और ऐसा न मानने से ही, न मानना ही अज्ञान था। राग द्वेष के होने को अज्ञान नहीं बताया जा रहा है। राग द्वेष में एकत्व, ममत्व, उसको मैंने किया, आई मीन करने में उपादेय बुद्धि को अज्ञान बताया जा रहा है। ये जो भी हुआ ठीक ही हुआ, और यह इसीलिए कल इस बात पर जोर दिया गया था कि भिन्न करना है तो पहले अभी वचनों में आना चाहिए, ये मेरा नहीं। कल इस पर काफी खुलासा चला था। आज कुछ ऐसी ही बात चलेगी यहाँ पर फिर से, और दृढ़ता से, जैसे आपका शरीर मेरे से भिन्न है, उसी प्रकार मेरा भी शरीर मेरे से है तो भिन्न। जिस प्रकार दुनिया के शरीर के एक्टिविटी से मुझे पुण्य पाप बंद नहीं होता, उसी प्रकार मेरी भी शरीर के एक्टिविटी से मुझे पुण्य पाप बंद नहीं होता। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आश्चर्य ये है, ताज्जुब ये है कि जिस प्रकार दुनिया के राग द्वेष से, आप लोगों के राग द्वेष से जिस प्रकार मुझे बंद नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मेरे राग द्वेष से भी मुझे बंद नहीं होता। यहाँ पर ये मतलब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब इन वर्तने वाले राग आदि में तुम उपाधि बुद्धि रखता है। आई मीन अनंतानुबंधी कषाय को ही कषाय यहाँ पर बताया जा रहा है। अप्रत्यक्ष अनावरण और संचलन की कषाय को यहाँ पर कषाय नहीं कहा जा रहा है, वे बंध में कारणभूत नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय गई, कषाय का कषाय गया, राग का राग गया, कषाय का एकत्व गया, उपादेय बुद्धि गई, तो तुम मुक्त ही हुए। ये इनके बोलने की टोन से आप परिचित हो जाएंगे। कितने जन समझ रहे बात को? राग हमारा नेचर नहीं है, राग हमारी वस्तु नहीं है, ये बात को बिठाया जाएगा। बौद्ध मतियों ने जब मोक्ष का स्वरूप बताया है, तो मोक्ष का स्वरूप उन्होंने यह बताया, बोलिए, प्रदीप निर्वाणवत। ओके नाइस, ये भी हेल्पफुल होगा हमको। प्रदीप निर्वाणवत, सर्वथा अभाव होना, उसको वो मोक्ष कहता है, राइट? दिस विल बी हेल्पफुल टू अस।
आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई घड़ा फूटता है पुराने लोग एक बात जरूर बोलते हैं, अशुभ की बात नहीं करते हुए, वे कहते हैं कल्याण कर दिया तुमने। अच्छा, अभी अपने बीच में तकलीफ ये है, अपने बीच में पुराने लोग है नहीं, हमने उनको निर्दयता से अलग किया, अपने मोक्ष मार्ग को दूर किया। भगवती आराधना में एक सुंदर प्रकरण छिड़ गया ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य के प्रकरण में वो कहते हैं आचार्य देव, जिनको ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखना है वे बुजुर्गों का संग करें, बुजुर्गों के साथ उठे बैठे, ऐसी बात वहाँ पर आई है। खैर अभी तो बात कोई ब्रह्मचर्य के पोषण की नहीं है, धर्म की बात, तो लोक व्यवहार की भाषा उठ गई है हमारे बीच में से, जिसके कारण हम वस्तु स्वरूप को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते। ठीक, क्या क्या कहते थे, घड़ा फूट जाता था तो कल्याण। दीपक बुझाने को क्या कहते थे, कोई बताएगा? किसी के घर कोई बुजुर्ग होंगे और आप ये बोलो दीपक बुझाओ, लाइट बंद करो, तो कहेंगे ऐसा नहीं कहना चाहिए। वे कहते हैं बत्ती को बढ़ाओ, ऐसी बात करते हैं। दुकान को बंद करने की बात नहीं करते वे कहते दुकान को बढ़ा के आ जाओ। हालांकि दुकान में तो बंद करने का ही भाषा होना चाहिए, क्योंकि लोग कहते बंद करने की भाषा करेंगे तो ठप्प हो जाएगा, उसको बढ़ाने की बात करना चाहिए। जिस प्रकार मेहमान जाते समय उनको फिर मिलेंगे, मुफ्त में काहे के लिए मिलना, अभी मिले सो क्या कम है। लेकिन ये बोलने का एक प्रचलन है। एक रागी लोगों की भी मैं बात करता हूँ, उनको आदत से मजबूर है, फिर मिलेंगे, विजिट अगेन की बात करते हैं वे, दुकान बढ़ाने की बात करते हैं वे। लेकिन हम इसके अलावा थोड़ा सा विचार करें तो कुछ घड़ा फूट जाता था तो वे कहते थे कल्याण हो गया, दीपक बुझ जाता था तो बुझाना है, कहते बुझाओ मत बढ़ाओ, अंधकार का सद्भाव नहीं होना चाहिए, ऐसे उनके दिमाग में है। सो तो ये तो कल्पना हम मान सकते हैं, लेकिन घड़े के कल्याण की बात क्यों करते थे वे? ये बौद्ध मत का प्रचलन सर्वत्र फैला हुआ है, घुसा हुआ है। क्योंकि कल्याण मीन्स नाश होने को ही वे कल्याण मानते हैं। प्रदीप निर्वाणवत खत्म हो गया, अभी इसका कल्याण हो गया। आप समझ रहे हैं बात को? थोड़ा मैं पास में आ रहा हूं, मैं प्रकरण से जुड़ जाऊंगा, प्रकरण के इर्द गिर्द घूम रहा हूं। मेरी दूसरी भाषा में मैं बात करता हूं, बुद्धि आदि उच्छेदा मोक्षा, बुद्धि आदि गुणा उच्छेदा मोक्षा। बौद्ध मत ने ऐसी मोक्ष की का स्वरूप की स्थापना की। क्या कहा, बोलिए? वे 9 चीजों को मानते, बुद्धि आदि, आप जानते होंगे, जानते हैं? बुद्धि आदि 9 चीजों का नाश ही वे कहते हैं मोक्ष है। मोक्ष क्या है हम पूछते हैं तो कहते देखिए साहब, दुख का अभाव होगा, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखिए साहब, इसका अभाव होगा, उसका अभाव होगा, सुख का भी अभाव होगा। हाँ जिसके लिए हम प्रयास करते हैं वो कहते दुख तो रहेगा ही नहीं, सुख भी नहीं रहेगा, और तो और तुम्हें भोगने की बहुत पड़ी है, सब सुख, फिर सुख ही नहीं रहेगा तो भोगेंगे क्या? भोगने की बहुत पड़ी है तुमको, ज्ञान भी नहीं रहेगा, ऐसी बात करते हैं। तो भोगेगा किसको अभी? तो ज्ञान आदि 9 बातों को, 9 आदि संस्कार की बात करते हैं, उनका त्याग, उसको वे मोक्ष निर्वाण कहते हैं। अभी थोड़ी सी इस बात को अपन पहल कर लेते थोड़ी देर के लिए। नया शर्ट था मेरा, अच्छी कंपनी का था, और अच्छी कंपनी के खूब राग से लाया है, राग से अपने पास रखा है। राग होने के लिए बहुत अच्छी कंपनी होना जरूरी नहीं होता। धब्बा पड़ गया उस पर पहले ही दिन। किसी ने यह कहा घबराओ मत, घबराओ मत, हो जाएगा, हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मेरे पास ऐसा डिटर्जेंट है, इतना बढ़िया डिटर्जेंट है, कल लाया है, ऐसा डिटर्जेंट है मेरे पास कि सब आप धब्बे की बात करते हो, कपड़ा भी साफ हो जाएगा, मिट जाएगा। आप हंस रहे हैं, हंसने में मेरा उतना कुछ निषेध नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को आपको समझना चाहिए जो मुझे उतारना है। तो लोक में कितनी बड़ी बेवकूफ़ी लगती है।
कहते हैं साहब आप चिंता ही मत करो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इतना बड़ा छेद हो जाएगा वहां पर। अरे जब फिर शर्ट पहनेगा कौन उसको? तुम तो ऐसे गंदगी मिटाने की बात कर रहे हैं कि वस्तु को ही उजाड़ रहे हैं तुम। फिर तो उससे अच्छा तो हम क्यों लगाए ये चीज? तुम दुख को मिटाने की बात करते हैं, किसके बल पर बात कर रहे हैं तुम? वो ज्ञान, हमारी सत्ता को मिटाने के बल पर बात कर रहे हैं। बात ये थी दुख को मिटाना, हमारी सत्ता को शाश्वत रखते हुए, तब तो कोई दम थी। और हमारी सत्ता मिटाने की कीमत पर हम कुछ भी चाहेंगे क्या जगत में? एक बार समझ में आ जाए, धब्बा मिटने से कपड़ा तो नहीं मिटता, तब तो कोई मजा आएगा। एक बात। दूसरी, बीमारी मिटने से शरीर तो नहीं मिटेगा, यह समझ में आना खोपड़ी में घुसना बहुत जरूरी है उसके लिए। क्या कहा मैंने? बीमारी मिटने के साथ शरीर नहीं मिटेगा। मैं गैंग्रीन की भी बात नहीं कर रहा हूं अभी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गैंग्रीन? जब गैंग्रीन होता है तो आपको एक अवयव हटाना पड़ता है। हम ऐसी भी बात नहीं कर रहे हैं। विकृति तो निकलेगी, शरीर वैसा का वैसा बरकरार रहेगा, क्योंकि विकृति शरीर का पार्ट नहीं है, धब्बा कपड़े का पार्ट नहीं है, कपड़े के अस्तित्व में धब्बा घुसा नहीं है, शरीर के अस्तित्व में बोलो विकृति घुसी नहीं है। निष्कर्ष के बाद कौन बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 बोलिए। ओके, आगे थोड़ा अहेड, आगे बढ़ो। और राग के हटने से आत्मा खत्म नहीं होता रे भाई, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व में राग का प्रवेश नहीं है। उंगली टूटने पर तो आदमी रो भी सकता है, लेकिन बाल टूटने पर कौन मातम मचाता है जी? दांत टूटने पर तो मचा सकता है, लेकिन नाखून टूटने पर, बाल ही का उदाहरण ले लो, कौन मातम मचाता है? मैं क्यों कह रहा हूं ये? अरे झड़ गए हैं, आ जाएंगे। नाखून चले गए हैं, आ जाएगा फिर से। मैं दांत का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, उंगली का भी उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मेरा उदाहरण अपना समझना। एक राग है, राग हटाने से वस्तु खंडित नहीं होती, उसकी जगह एक नई पर्याय खड़ी होगी, और वो पर्याय स्वयं को स्वीकारते हुए वो राग आदि रूप नहीं, निर्मल पर्याय रूप होगी। आत्मा अखंड का अखंड वैसा ही बना रहेगा। राग जाने से मेरी सत्ता पर आँच नहीं आती, ये आपको अंदर से भिन्न जाए कि मोह राग द्वेष मेरा कुछ नहीं, I mean, मेरी सत्ता में ही उसका प्रवेश नहीं है। जिस प्रकार धब्बे का कपड़े की सत्ता में, बीमारी का शरीर की सत्ता में, विकृति का स्वभाव में प्रवेश नहीं हुआ करता। समझ में आया सबको? आगे बढ़ते। इसी इर्द गिर्द में ये 2 गाथाएं घूम रही है, और यहाँ पर अपराध को आज सेट किया जाएगा। 2 रूप में अपराध को बांट रहे हैं टीकाकार। प्रश्न क्या है? उत्थानिका क्या है? शंकाकार की क्या बात है? आपका स्पिरिट अच्छा है, मजा आता है, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है वो विधि पूछ रहे हैं। विधि हमको समझ में तो आ गया, अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है कि टोन में 2 उत्तरें आ सकती है। कैसे मतलब? वो तो रियलाइज कर, एक तो रियलाइजेशन ही नहीं हो तब भी यह प्रश्न हो सकता है। रियलाइज तो हो गए उसको, अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है। कर्म मीन्स यहां पर राग द्वेष मीन्स विच राग, अनंत अनुबंधी राग की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? जिसको यहां पर उपयोग बताया जा रहा है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति बताया जा रहा है। 2 गाथाओं को एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। आज हमको पढ़ना है 94 एंड 95, दोनों गाथाएं पढ़िए।
लिसन नाउ। टीकाकार दो प्रकार से पुटअप करते हैं इन बात को, इस बात को। रावण ने कुछ नहीं किया। रावण को जब सीता चाहिए थी तो रावण ने एक तरकीब की। क्या तरकीब की? जब तक ये राम यहां पर है उसका ताकतवर होना जरूरी नहीं है। एक बात मैं बीच में कह दूं, उसका एकत्व होना उतना ही काफी होता है। मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, 5 साल के भी बच्चे को काउंटर पर बिठाई यदि मालिक, नौकर गड़बड़ नहीं कर सकता। यह जानते हुए भी कि यह नादान है बच्चा, फिर भी एक भैंसा बना रहता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? राम बहुत ताकतवर है की बात नहीं है, लेकिन यह सब जानते हैं इस बात को कि अपनी वस्तु को विलग होने के लिए तो कोई बर्दाश्त नहीं करता, उसके लिए अपनी आन बान शान पूरी आहुति दे सकते हैं। काय के लिए मगजमारी करे इतनी? रावण ने एक तरकीब की। जयनेतर रामायण ये कहता है, स्वर्ण मृग घर के सामने से निकल गया। बहुरूपिणी विद्या थी, वो सोने का मृग बन गया, हिरण, और निकला। सीता को विकल्प हुआ, आई वॉन्ट दैट थिंग, हस्बैंड गो फॉलो। अब बहुत सारी बातें मुझे कहनी है, टाइम तो नहीं है ना मेरे पास। ऐसा गृहस्थी इसी का तो नाम है, हम उंगली दिखाएंगे तुम दौड़ना। हालांकि हमारे यहाँ उदाहरण इसलिए घटित नहीं होता क्योंकि राम देन अगेन निशाना साधते हुए पीछे गए थे। क्षत्रिय वंश का शिकार करना यह धर्म है। हमारे भाई मानते होंगे, हम तो कदापि ऐसा नहीं मानते हैं। जैसी ये प्रजा है वैसी ये प्रजा है। आप शिकार की बात करते हो, आदिनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर एफआईआर उन पर दर्ज है, उनके माथे संकट मंडराए है, भूखे रहना पड़ेगा तुमको। शिकार नहीं की साहब हमने, जैसी ये तुम्हारी संतान थी, संतान तो ये भी तुम्हारी थी। आप समझ रहे होंगे सब मेरी बात को। मुसिकाएं बांधने के लिए तुमने कहा और उनको छुड़ाने की बात नहीं की। उतने दिन के लिए, वो उतने टाइम के लिए, मिनटों घंटों का सजा हम तुमको महीनों सालों तक दे सकते हैं। तू राजा है, सबका रक्षक है, सबका, ठीक है। हमारे यहाँ शिकार का प्रावधान नहीं है। सम्यक तो के राइट बिफोर, सम्यक दृष्टि के राइट बिफोर पात्रता के रूप में सत्य व्यसन का त्याग कहा गया। बनारसी दास जी की भाषा बोलो, यही सात व्यसन दुखदाई, दूरित मूल दुर्गति के भाई। ठीक है, अभी तो अपन कहानी को तो आगे बढ़ा ही लेते हैं, नीतियों को बाद में समझते रहेंगे अपन। वो बांध लेके चले गए, फिर उनको राम तो चले गए। रावण ने तरकीब की है, तरकीब। चोर को बहुत ताकतवर होना जरूरी नहीं होता घर लूटने के लिए, युक्तिशाली होना जरूरी होता है। एक ऐसा टुकड़ा फेंका जाए जिससे ये कुत्ता इतना भौंक रहा है ना, मालिक का वफादार बन रहा है। कुछ नहीं, एक मांस का टुकड़ा एक तरफ फेंका जाए, ही विल बी डाइवर्टेड देन। डाइवर्जन, डाइवर्जन, डाइवर्जन समझ में आता है? डाइवर्जन अहेड रोड पर लिखा रहता है। डाइवर्जन मीन्स ट्रैक से बाहर निकलना, सरकना। श्री धातु से संसार, संसरण, सरकना, लीक से हटना, ट्रैक से हटना। रावण ने एक काम किया, राम को डाइवर्ट किया। हमारे यहाँ क्या घटना आती है, कोई बताएगा? लक्ष्मण की आवाज निकाली उन्होंने। आप लोग मिमिक्री कर सकते हो, वो नहीं कर सकता होगा। इतनी जोर की आवाज निकाली, लक्ष्मण की लड़ाई चल रही थी वहां पर। बड़े भैया राम मुझे बचाओ, ऐसे इस टोन की आवाज आई। यह जानते हुए भी कि यह मर नहीं सकता, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, डाइवर्जन। राम को बाजू में हटाए, उसका काम हो चुका था रावण का। वस्तु स्वरूप में आपको घटित करना चाहिए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र ये करते कुछ नहीं है, बस हमें हमारे लीक से डाइवर्ट भर करते हैं। डाइवर्ट क्या करते हैं ये मैं थोड़ा बताता हूं आपको।
और डाइवर्ट करके रावण क्या करता है ये भी थोड़ा सा समझिए। फिर रावण वहां पर भेष बनाकर चला गया, आप जानते हैं। वस्तु स्वरूप समझिए, रावण तब भी मर्यादा को लांघकर घर में घुसकर झंगा झोली करके सीता को उठाने के, हाथ लगाने की ताकत, औकात तो उसके आज भी नहीं है। बात कुटिया की नहीं है, वो सुरक्षा चक्र की नहीं है, बात लक्ष्मण रेखा की भी नहीं है, लेकिन दम होती नहीं ना किसी के घर में घुसने की। जैसे अभी दम की बात कर रहा था, पति जब साथ में है तब दम नहीं होती किसी को छेड़ने की, कितना भी कायर पति हो। अपने घर में है तो घर से बाहर उठाना थोड़ा भारी तो जाता है। जो अपराध होता है, अपराधी को स्वयं वह अपराध पिंच करता रहता है, जिसको लेकर वो पीछे हटता रहता है। मर्यादा तो तब भी नहीं लांगी रावण ने, लेकिन एक अवसर मिल गया और सीता स्वयं लांग कर बाहर आ गई, अपहरण हुआ। समझ में आया? मिसहैप हुआ। आप अध्यात्म में समझते जा रहे होंगे। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र ने यह प्रलोभन देकर सुंदर चीज, वस्तु आहेड़, ये तुम्हारे सुख का कारण, ये तुम्हारे दुख का कारण, बाहर हमको उलझाया, जिससे बहुत काम सरल हो गया और राम और सीता का वियोग हो गया। आत्मा राम और अनुचारिणी, अनुगामिनी, सम्यक पर्याय का वियोग हुआ। उदाहरण एक देश है, वहां पर तो वियोग हो भी गया, अनादिकाल से यहाँ पर वियुक्त ही पड़े हैं, दोनों का मिलन नहीं हुआ, लेकिन वहां पर भी मर्यादा परद्रव्य ने आकर लांगी नहीं, जीव स्वयं मर्यादा के बाहर निकला। पॉइंट टू पॉइंट उदाहरण आप घटित समझना। उदाहरणों में उदाहरण से मैं बाहर निकल रहा। हुआ क्या एक्चुअली, यह सविकार चैतन्य भाव, मैं टीका के सब वर्ड्स बोलना भी चालू करने वाला हूं। सविकार चैतन्य भाव मीन्स ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र, इनकी भाषा में उपयोग ने डाइवर्जन के अवसर तैयार किए, जीव को डाइवर्ट किया। समझ रहे हैं आप लोग? उपयोग मीन्स यहाँ की भाषा में कौन बताएगा गाथा करके? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। अगेन थोड़ा मैं पूछ लूं आपको, वैसे पूछ लूं एक क्वेश्चन, उपयोग कौन से गुण की पर्याय है? यहां पर प्रकरण से जुड़ो, प्रकरण से जुड़कर बात करना है आपको। एक प्रश्न, उससे पहले और एक प्रश्न, और थोड़ा अध्ययन कराता हूं आपको। चारितम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोतिनी दिठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो समो। वितरागता चारित्र किस गुण की पर्याय आप बताएंगे? चारितम खलु धम्मो, उत्तर बोलते जाइए, आपके लिए मैं गाथा बोल रहा हूं। चारित्र गुण की एक मत, चारित्र गुण की गुड, और कोई? चारितम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोतिनी दिठो, मोह खोह विहीनो। आपको मैं सैर करा रहा हूं, सैर, जिन शासन की सैर करा रहा हूं। आपको ये विजन होना चाहिए समझने का। मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो समो। इस विशिष्ट प्रकरण में, प्रकरण प्रश्न इतना हल्का फुल्का होता तो मैं ऐसे थोड़ी आपको देता। फिर चारित्र गुण का यहाँ पर चारित्र, धर्म, साम्य भाव, कुछ भी कहो, ये तीन गुण का मिलकर युगपत निर्मल परिणमन है। श्रद्धा प्लस ज्ञान प्लस चारित्र, तीनों की युगपत निर्मल पर्याय है। अब गाथा के भाव को आपको समझना चाहिए। मैं जब भी प्रश्न पूछता हूँ, आप उसको जनरल करते हो, मैं पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े रहकर प्रश्न पूछता रहता हूँ। समझ में आ रहा है? जबकि कोई फोन करके पूछे, साहब हम शाश्वत धाम कैसे आए,
कितना दूर है, तो सबसे पहले प्रश्न तो यही होना चाहिए हमारा, क्या? इतना तो आप समझते हो। कहाँ खड़ा है ये तो देखो आदमी। वैसे उपयोग कौन से गुण की पर्याय है? अगेन, उपयोग कौन से गुण की पर्याय है? प्लीज एक मिनट। चारित्र गुण की पर्याय उपयोग। ओके, गुड। यहां से और कुछ बोलो, कोई बोलो। ज्ञान गुण की, ओके। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की, ओके। शाबाश, गुड। यहां पर उपयोग कहकर आज एक नया टर्म भी हमको मिला। आज तक उपयोग को हम इतना ही कहते थे, ये तो ज्ञान गुण की पर्याय है, ये तो दर्शन गुण की पर्याय है, ये तो चारित्र गुण की पर्याय है। आज नई बात यहां पर कह रहे हैं, सबको एक टर्म देते हुए तीन त्रिकुट को तीन प्रकार के उपयोग कह रही है। इनकी एक अपनी स्टाइल है, आपको समझना चाहिए। उपयोग का अर्थ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र के रूप में भी प्रयोग किया है, जिस गाथाओं से हम अभी गुजर रहे हैं। 87, 88, 89, 90 ये जो फेज है पूरा, शायद हाँ, और रिसेंट लेना चाहिए। 89 से आगे बढ़ना चाहिए आपको। 89, 90 तब से ही ये वर्ड आना चालू है। 89 से 89, 90 ऑनवर्ड्स, और बस ये 2-3 गाथा और चलेगी। उपयोग यहाँ पर कौन से गुण की पर्याय? नाइस, नाइस। तो क्यों कहेंगे ये 3 बार बार कहने में कितना समय जाता है? तो एक ही बात कहेंगे हम, उपयोग। क्योंकि ज्ञान का अनुसरण सब करते हैं, इसलिए उपयोग की बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर तीनों की बात है, लेकिन फिर भी उपयोग क्यों? क्योंकि ज्ञान का अनुसरण सब करते हैं। जैसा ज्ञान होगा वैसे ही श्रद्धा होगा, वैसे ही चारित्र होगी। समझ में आ रहा है? जैसा होगा मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, प्रक्रिया की। क्या कर रहे हैं? कह रहे देखो, सबसे बड़ा डाइवर्जन ये उपयोग कराता है। उपयोग मीन्स यहां पर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, ना ही 3 गुण की पर्याय बोलो, बस आप 3 गुणों की मिथ्या पर्याय बोलो अभी। उपयोग मीन्स मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चरित्र। ये क्या करता है? ये डाइवर्जन करता है बाहर। ये 2 रूप से डाइवर्जन करता है, कह रहे। एक 94वीं गाथा चलेगी, साथ साथ 95वीं गाथा चलेगी। कैसे डाइवर्जन करता है? कहते एक स्वीकार चैतन्य परिणाम रूप डाइवर्जन करता है, एक सोपाधिक चैतन्य परिणाम रूप डाइवर्जन करता है। तो दोनों डाइवर्जन किए हुए स्वीकार चैतन्य भाव के द्वारा ही। कितने जन समझ रहे बात को? टीका को गौर से पढ़ना पड़ेगा, गौर से। चैतन्य परिणाम, स्वीकार चैतन्य परिणाम मीन्स उपयोग। पहला स्वीकार चैतन्य परिणाम मीन्स उपयोग। ये उपयोग क्या करता है? 2 जगह डाइवर्ट करता है जीव को। एक तो स्वीकार चैतन्य परिणाम की तरफ, अब उसको टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं। ऊपर लिख सकते हैं स्वीकार चैतन्य परिणाम, ब्रैकेट में उपयोग। उसको 2 खंड करिए आप, 2 एरोज। लेफ्ट एरो में लिखिए स्वीकार चैतन्य परिणाम, राइट में लिखिए सोपाधिक चैतन्य परिणाम। एक तरफ लिखिए 94 गाथा, एक तरफ लिखिए 95। ऐसे लेबलिंग भी करिए, आपको विषय वस्तु पकड़ में आएगी। डेफिनेशंस में आपको बता रहा हूँ, उसका भी वर्गीकरण आप इसमें कर सकते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश। बीच में थोड़ा सा अपना एक एंटरटेनमेंट हो जाए। सब तैयार है? तैयार है। इस टेबल को एक तरफ रखना है, जो बीच में बात आएगी थोड़ा सा ब्रेक, उसको आप अन्य जगह नोट कर सकेंगे। मैं आपसे थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा आपको। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ स्तुति वाली गाथा कुछ हमने देखी थी पीछे, वो क्या थी वे गाथाएं? उसका एक ब्रीफ आइडिया, आउटलाइन चाहिए मुझे, आउटलाइन फॉर्मुलेट करके एक ब्रीफ हेडिंग में क्या क्या था वो। मैं प्रश्न शंकर नहीं जी, कोई बात कोई ठीक है, चलो। क्या? गुड।
एक पहली स्तुति गे गैक शंकर दोष, लिसन नाउ लिसन, इसको भी टेबुलर फॉर्म में लाना हो तो यू कैन, इफ यू नीड। इसको 31, 32, 33, 31 गाथा में निश्चय स्तुति 1, 32वीं गाथा में निश्चय स्तुति 2, 33वीं गाथा में निश्चय स्तुति 3। 3 प्रकार की निश्चय स्तुतियां वहां पर कही गई थी। फिर निश्चय स्तुति 1 के नीचे गे गायक शंकर दोष का परिहार कराया था। गे गायक शंकर दोष का परिहार होना ही भगवान की स्तुति है। ओके, व्हाट इज गे गायक शंकर दोष, इसके नीचे लिखेंगे आप जो लिख रहे होंगे। व्हाट इज गे गायक शंकर दोष आप लिखेंगे, व्हाट वाज गे देयर। चलिए आप टेबल पहले कंप्लीट करें, तब तक आप विचार करते रहे। 32वीं गाथा के नीचे आप लिखेंगे निश्चय स्तुति 2, जो जहां लिखा था, टेबल मेरे ज्ञान में नहीं है, ऊपर क्या लिखा था बाद में क्या, अब वहां पर लिखना है दूसरे कॉलम में आपको भाव्य भावक शंकर दोष का परिहार। ये पीछे मुड़कर हम देख रहे हैं थोड़ा सा, जो आप शायद पढ़ चुके हैं। और तीसरे में आपको लिखना है भाव्य भावक भाव का अभाव। कितने जन समझ रहे हैं? फिर यहां पर लिखेंगे पहले कॉलम में नीचे, ऐसे जीवों को कहते हैं जितेंद्रिय जिन। ये सब टेबुलर फॉर्म में चल रहा है। कितने जन का चल रहा है? तो दूसरे कॉलम में आप लिख रहे होंगे, आपसे वर्ड चाहिए अभी मुझे, हाथ ऊपर चाहिए। दूसरे में क्या वर्ड लिखेंगे, तीसरे में क्या वर्ड लिखेंगे? एनी वन, एनी वन, एनी वन। कौन बोलेगा? आप बोलेंगे बस। आपको होमवर्क है आज का, 31 से लेकर 37 तक की गाथा सटीक अनुशीलन के साथ आप सबको पढ़नी है। होमवर्क कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? ये होमवर्क दिया है मैंने आपको, करके आना। आप यदि मिनिमाइजेशन चाहते हो होमवर्क में, यू कैन इग्नोर 34, 35। ये दो यस, क्या बोल रहे हैं आप? यस, अच्छा, ओके देन, ओके। 30 क्या बोल रहे हैं? चलो 34, 35 दोनों को इग्नोर करिए। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे बहुत अच्छी है, अब डांटना नहीं, बहुत अच्छा है। नहीं, ये बच्ची तो सिंसियर है बहुत, मेरे ज्ञान में है सब। चलो ठीक है। नहीं, शायद यस कहकर वो मैंने सुनने में भी, इंद्रिय ज्ञान तो ऐसा ही क्या कर सकते हैं, सुनने में भी तफावत तो हो ही सकती है। और शायद यस कहकर वो ये भी कहना चाहती होगी बहन, नहीं हम तो इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी जितेंद्रिय जिन की बात कही, दूसरे कॉलम में पीछे बोलिए उत्तर। जित मोह जिन लिखेंगे, फिर थर्ड कॉलम में लिखेंगे क्षीण मोह। इस शास्त्रीय पहलू से, कॉम्प्लिकेशन से हम बाहर आ रहे हैं। आई नो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रटंत विद्या ओनली, बट आज हमको ये काम में आने वाली है, काम में आने वाली। वैसे गे गायक शंकर दोष का गुणस्थान में क्या, कौन वर्गीकरण करेगा और क्या है स्वरूप? लिखिए पहले क्या है ये स्वरूप, क्या है गे गायक शंकर दोष, है क्या चीज ये? अच्छा, इसका कॉलम बना गे गायक शंकर दोष का परिहार, भाव्य भावक शंकर दोष का परिहार, भाव्य भावक दोष का परिहार, ये तो हो गया। ओके, स्वरूप क्या लिखेंगे? गे गायक शंकर दोष का परिहार मीन्स व्हाट? मीन्स व्हाट? जल्दी बोलिए। गे गायक शंकर दोष का परिहार मतलब क्या किया था वहां पर? एक मिनट, आप लोगों ने पढ़ा है सबने ये? कितने जन ने नहीं पढ़ा है? अच्छा, सेकेंड ईयर, आप सेकेंड ईयर वाले हो, आप फर्स्ट ईयर वाले हो। आपको अभी है क्या ये? अगली साल थर्ड ईयर में डायरेक्ट सब है? अच्छा, मतलब कॉलेज का सिलेबस नहीं है क्या ये? अच्छा, ठीक है। आई थॉट कि फिर ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है देन, ओके। लेकिन ये होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये गाथा उससे रिलेटेड है। ये फिर से उभर कर, फिर से वही प्रकरण आचार्य देव ने फिर से फाइल पर लिया है आज। आगे बढ़ते हैं। गे गायक शंकर दोष का परिहार, चलो आप में से कोई बताए, नहीं तो मैं ही बताता हूँ।
गेय और गायक और गेय का जो संकर हो रहा था दिमाग में, गेय गायक का संकर होता नहीं भाई मेरे, वस्तु स्वरूप में होता नहीं, वो तो ज्ञान में संकर हुआ है। किसी ने वो दोनों का भेद नहीं जानता है, ज्ञान और गेय का, तो वो उसका संकर दोष है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आकाश में महल बन सकते हैं, दिमाग में तो बन ही सकते हैं। क्या है उसमें? बात दिमाग में है, रियलिटी की नहीं है। तो किसी की कल्पना है बस वो, लेकिन कल्पना में रहा तो जा सकता है, लेकिन ठीक है अभी जो भी कुछ है। गेय गायक संकर दोष में गेयों से भिन्नता ज्ञान की कराई। गेयों में इंद्रियों के विषयों से भेद विज्ञान कराया, एक। सेकंड, गुड। थर्ड भावेंद्रिय से भी भेद विज्ञान कराया। तीनों की संज्ञा यहाँ पर एक प्रकार से गेय है, अथवा तीनों की संज्ञा यहाँ पर इंद्रिय है। इंद्रियों के विषय को भी इंद्रिय, द्रव्येंद्रियों को भी इंद्रिय और भावेंद्रियों को भी कह रहे इंद्रिय। तो अभी हो गए जितेंद्रिय, इंद्रियों से जीत गए, मतलब इंद्रियों से भेद विज्ञान किया, गेयों से भेद विज्ञान किया। इन तीनों की एक टर्म या तो इंद्रिय या तो गेय कह सकते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आते हैं अपने प्रकरण पर अभी थोड़ा सा। फिर वहां पर और क्या किया है देखिए। 2 बैचेस ने तो पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा मजा घट गया है। आपको फिर समझने में बाधा हो रही क्या? थोड़ी वो हो रही है, तो फिर क्या करूं मैं, बताऊं क्या? क्योंकि अभी जो गाथा है वे रिलेटेड उसी से तो है ही, उसको तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा। चलो मैं बाहर निकलता हूँ 1-8 मिनट में। 36 और 37 की गाथा का थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं। 36वीं गाथा में यह कहा कि ये क्रोध मेरा कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ। 37वीं गाथा में यह कहा यह धर्मादि द्रव्य मेरे कुछ नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूँ। इन 2 गाथाओं को याद रखिए अच्छे से। एक काम करिए, फाइल पर आ सकता है, ले लीजिए 36-37वीं गाथाओं का, दोनों गाथाओं का पाठ करते हैं हम जल्दी। छत्तीस 37 ओके। देखिए, नत्थि मम को विमोहो बुद्धि उवोग एव अहमेको। देखिए इस गाथा में ये कह रहे नत्थि मम को विमोह, है ना, यह मोह मेरा कुछ नहीं। मोह मीन्स क्रोध मान माया लोभ, यह सब ले लिया यहाँ पर। इससे भेद विज्ञान यहाँ पर कराया। मैं बहुत अच्छे से कहूँ, भावक भाव से भेद विज्ञान करा दिया। क्या कहा? पढ़िए उत्थानी का क्या है? ओके, भावक भाव से भेद विज्ञान कराया। 2 टर्म से परिचित हो जाओ, भावक भाव और गेय भाव। अब जो चार्ट बना रहे थे ना पहला, जल्दी जल्दी उस तरफ बढ़िए। 94-95 कुछ लिखाऊंगा। 94 में लिखना है आपको भाव्य भावक भाव का निषेध, और वहां लिखेंगे गेय गायक भाव का निषेध 95 में। उसी को शॉर्ट में नीचे लिखना 94 में, भावक भाव का परिहार। भावक भाव से असंबद्ध ऐसा लिखो, अथवा अकर्तृत्व, और वहां लिखना है गेय भाव से का अकर्तृत्व। दरअसल बात यह समझने की है, ये गाथा जो यहाँ पर आई थी और ये फिर से गाथा वहाँ पर उत्पन्न हुई है 2-4, वो कुछ नहीं है, वो अधिकार बदला है। एकत्व ममत्व की बात वहाँ पर कर रहे थे उस दिन, आज कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात करने लग गए। दैट्स ऑल, इसलिए ये रिपीटेशन हो गया है।
37वीं गाथा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर किसका भेद विज्ञान कराया? भावक भाव का भेद विज्ञान कराया। भावक भाव मीन्स क्रोध मान माया भाव कर्म, बहुत अच्छे से बोलो तो। और गे भाव से भेद विज्ञान कराना मीन्स परद्रव्य से भेद विज्ञान कराना, उसको गे भाव से भेद विज्ञान कह रहे। बहुत अच्छे से कहो तो एक अपने घर में घुसा वाला है और एक एकदम बाहर है। हालांकि जो बाहर का है वही अभी अंदर का दिख रहा है, शरीर खास तौर पर। अब जो अंदर का है उसको तो बाहर का दिखने के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। आचार्य देव तो ये मान के चल रहे हैं जो बाहर का है उसको तो ये बाहर का देख ही रहा होगा, अभी जो अंदर की बात है उसको भी बाहर का ही ये दिखाना चाहते हैं। अब उल्टा काम नहीं करना। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ये गाथा पढ़ लीजिए, मैं और एक बात कहूंगा फिर। 37वीं गाथा जल्दी। ये धर्म आदि मेरे कुछ नहीं की बात करते हैं। वहां पर क्या कह रहे थे? ये मोह आदि मेरा कुछ नहीं। यहाँ पर कह रहे धर्म आदि मेरे कुछ नहीं। माइंड वेल, धर्म का अर्थ पुण्य पाप भी होता है, धर्म का अर्थ शुद्ध भाव भी होता है, लेकिन अंतरंग पर्यायों की यहाँ पर बात नहीं है। क्योंकि पुण्य पाप की बात तो क्रोध मान माया लोभ में उन्होंने ले ही ली। कितने जन समझ रहे? इसका विभाजन कैसे होगा पुण्य पाप का थोड़ा बताता हूं। मोह राग द्वेष, पुण्य पाप का विभाजन क्रोध मान माया लोभ में कैसे करेंगे? एनीवन जल्दी। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स बीच में टकरा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं इसको क्लियर करके निकलता चलो। एनीवन आई थिंक आई विल हैव टू स्टेप इनटू नाउ। बोलिए। पुण्य में ऐसा आप ले रहे हो, ओके ठीक है। और कोई? मैं जानता था ये उत्तर तो आएगा। राग मतलब पुण्य, ये तो दुनिया जानती है, इसलिए मैं तो जानता ही था आप ऐसा बोलेंगे। लेकिन ये सोच समझकर पूछे गए प्रश्न हैं, बीच बीच में जो मैं रुक कर प्रश्न पूछता हूँ, दैट इज जस्ट फॉर योर कंसेप्ट क्लियरेंस। आप ऐसा करेंगे, ऊपर लिखिए मोह, नीचे लिखिए राग और द्वेष। लिखा आपने? आप बोलेंगे? हाँ नाइस, आप आगे बढ़ रहे हैं। वैसे मुझे बताना इतना, मोह राग द्वेष, राग के दो टुकड़े करो, प्रशस्त राग अप्रशस्त राग। 3 में से 2.5 पाप रूप है। कितने जन समझ रहे हैं? 3 में से 2.5 पाप रूप है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मोह एकांत पाप रूप, द्वेष एकांत पाप रूप, अप्रशस्त राग भी एकांत पाप रूप। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? राग बीवी बच्चों के प्रति हुआ खूब सामग्री इकट्ठा करने का, मैं मेरे लड़के के लिए गाड़ी लाऊं, आदि आदि का जितना भाव उत्पन्न हुआ, यह सब पाप भाव है। समझ में आता है? राग उत्पन्न हुआ, मैं मेरे लड़के की शादी कराऊं, पाप है कि पुण्य भाव है? बड़े पाप के सामने छोटे पाप को गौन करके उसको कभी पुण्य भी बोला जाता है, लेकिन है तो पाप। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? मैं क्यों कह रहा था इतना सारा? क्योंकि मैं कह रहा था क्रोध मान माया लोभ और पुण्य पाप कोई अलग चीज है ही नहीं जो धर्म के लिए कहा जाए। गेटिंग? 3 में से 2.5 एकांत पाप रूप होते हैं, प्रशस्त राग, देवशास्त्र, गुरु के प्रति भक्ति आदि आदि, दयादान, व्रत पूजन आदि आदि, यह सब आएगा पुण्य में। आगे बढ़ते हैं। दूसरी गाथा हमने पढ़ी, उसकी उत्थानिका शायद आपने पढ़ी नहीं है। दूसरी गाथा की टीका में गे भाव से भेद विज्ञान कराया। पहले भावक भाव से भेद विज्ञान कराया। कितने जन समझ रहे? उत्थानिका एक में गे ज्ञायक संबंध की बात करी जिनके साथ, और एक में भाव्य भावक संबंध की बात करी। समझ में आता है? टीकाओं में देखेंगे, मिल जाएगा। बस उसी पर आधारित ये 2 गाथाएं हैं जो अभी हमारी करंट चल रही है, जो टेबल आप बना रहे होंगे। सविकार चैतन्य परिणाम, सोपाधिक चैतन्य परिणाम। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे?
ध्यान रखना, चैतन्य परिणाम तो दोनों को कहा जा रहा है। चिदाभास है, चैतन्य की ही पर्याय है। ये चैतन्य की पर्याय मुझे चैतन्य में प्रवेश नहीं करती, यह कहना स्यादवाद है। ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, यह स्यादवाद का कथन है। 201 गाथा की टीका प्रवचन साथ चरणानी योग सूचक चूलिका बोलेगा कोई डायलॉग, ये भी मंचन आप कर सकते हैं। बढ़िया 201 गाथा की टीका प्रवचन सार, विदाई हो रही है भरी जवानी में एक सुभट की लड़ाई के लिए नहीं जी, दीक्षा लेके जा रहा है। ये विदाई की बेला आप बराबर डाल सकते हैं, जिसमें वो डायलॉग्स बराबर बोलने हैं। तो डायलॉग्स में वो ये सबको याद होना चाहिए कंठस्थ, ऐसे कुछ डायलॉग्स बोले जाए उसके मुख से तो वो कहे, फिर वो मना रहे हैं अनेक अनेक उपायों से, रहो फिर राजपाट कैसे चलेगा, आदि 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 आदि। पीछे बैकग्राउंड से जो गृहस्थपना त्याग कर, ये पहला चरण लिखा है, ये गृहस्थपने इसको त्याग कर मुनि दीक्षा अंगीकार करने जा रहा है। हे इस देह के पिता, डायलॉग आपको याद होगा, हे इस देह के पिता, परमार्थ से आप मेरे पिता नहीं हो, मैं मेरे अनादि जनक के पास ज्ञायक भाव के पास जा रहा हूँ। ऐसे डायलॉग्स आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए। माँ को क्या कहेगा, हे इस देह की माता, परमार्थ से तुम मेरी जननी नहीं हो, मैं मेरी अनादि जननी आत्मा के पास जा रहा हूँ। ऐसा सबको कह कहकर, हे इस देह की रमणी पत्नी को, इस देह के बंधु, ऐसा कहकर सबको विदा लेता है। ये पूरी टीका में बहुत सारी बात कही गई है, यहाँ तक कि फिर आगे चलकर विदा किनसे लेता है, हे निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि आदि 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 सम्यक दर्शन के 8 अंग मैं तुमको अभी यहाँ विदा कर दिया। फिर यहाँ पर तुरंत कह रहे हैं, मैं तुमको तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो। इनको छोड़ा, इनको पकड़ा, इनको पकड़ा, पकड़े रखने के लिए नहीं पकड़ा है, ये यूज एंड थ्रो के लिए है। इसमें इनकी इज्जत है, और हमारी तो है ही इसमें इज्जत, जो स्वयं निषिद्ध है। आप समझ रहे हैं ना बात को, मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा बोल। व्यवहार की स्थापना पूर्वक उसका निषेध की बात चल रही है। चैतन्य विकार यह शब्द स्थापना की तरफ संकेत करता है व्यवहार की। कोई उसको स्पर्श रस गंध वर्ण वाला न मान बैठे, है तो चैतन्य विकार प्रयोजन की सिद्धि के लिए, समझ में आ रहा है। धब्बा कुछ घुस नहीं गया है अंदर कपड़े के, और धोने से धब्बा मिट सकता है, कपड़ा नहीं, कपड़ा तो चमकेगा, दुनिया के सामने पहन सकोगे अच्छे से। उसी प्रकार प्रशंसा को प्राप्त होगा, सम्यकपने को प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रशंसनीय पद की प्राप्ति होती है। सम्यक इस पद का अर्थ तत्व सूत्र की टीकाओं में बोलिए। सम्यक शब्द का अर्थ तत्व सूत्र की टीकाओं में किस अर्थ में किया है? सम्यक मीन्स प्रशंसनीय। फिर सम्यक दर्शन के लिए सम्यक का प्रयोग अन्य काम के लिए होगा, दर्शन ज्ञान के लिए अलग, चारित्र के लिए अलग। अलग अलग कैसे होगा कोई बताएगा? बीच में ब्रेक है ये तो। बोलो बोलो कोई, जल्दी जल्दी जल्दी। सम्यक दर्शन में सम्यक का अर्थ क्या लेना? कॉमनली तो अपने प्रशंस ने बता दिया। सम्यक दर्शन में सम्यक का अर्थ क्या? किसी के निवारण के लिए, किसी के निवारण के लिए है, विपरीत अभिनिवेश के निवारण के लिए। सम्यक ज्ञान में सम्यक, मिथ्या चारित्र में अज्ञान से युक्त क्रिया की निवृत्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं अपन, हमारे टेबल पर आकर पहुंचे हैं हम। स्वीकार चैतन्य परिणाम, सोपाधिक चैतन्य परिणाम। कितने जन टेबल को फॉलो कर रहे हैं? और एक चीज, ये सब कंसेप्ट की बातें बीच बीच में कहना मुझे बहुत जरूरी है। गे भाव की बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट नो कर्म। कितने जन समझ रहे हैं? फिर प्रश्न प्रश्न प्रश्न, गे भाव से भेद विज्ञान की बात करा रहे हैं 95वीं गाथा में। उसके कर्तृत्व का, वहां पर एकत्व ममत्व की बात थी, यहां पर कर्तृत्व आदि की बात चल रही है। गे और नो कर्म में क्या अंतर है, कौन बताएगा?
गे और नो कर्म में क्या अंतर है? एनीवन? गे और नो कर्म में क्या अंतर है? आप नोट वोट भी करते हो, नोट का ज़्यादा अभी उलझन मत पालो, ये तो सब हो रहा है, बाद में आप सुनकर कर सकेंगे। अभी कंसेप्ट क्लियर करते चलो, क्योंकि मैं बहुत धड़ाधड़ बढ़ रहा हूँ, मैं तो शताब्दी से ही चलता हूँ। चलो और दो और बोलो। परिभाषित करो। हमारे सहयोग में तो फिर वही झगड़ा खड़ा होगा। सहयोग मतलब पड़ोसी आपके, सहयोग मतलब कितनी दूरी का फासला चाहिए? 1 इंच, 2 इंच, 10 इंच, बस हो गए नो कर्म। ये आप एकदम पास पहुंच गए हैं। मैं उसको थोड़ा मेरा डाल के ओके करता हूँ। गे तो आम सभी वस्तुएं गे है, नो कर्म वे ही गे है जो हमारे राग द्वेष में निमित्त बनते हैं। जो बहन कर्म के उदय की बात कर रही थी, मैंने उसको हटाकर राग द्वेष इसलिए बोला क्योंकि कर्म के उदय से नहीं मिलते, ये मुझे कहना था। अपन दोपहर की सभा में जुड़ गए हैं फिर से। मैं प्रॉपर वर्डिंग का प्रयोग कर रहा हूँ, सोच समझ कर। जो गे हमारे राग द्वेष में निमित्त बनते वे ही नो कर्म कहलाते हैं। अमेरिका हमारे लिए गे है तब तक जब तक हमारे लिए वो राग द्वेष का विषय न बने। बन सकता है क्या कभी? बन सकता है। दुर्भाग्य से ऐसा दुर्दैव आ जाए और कोई पूर्व भाव का महाबैरी अमेरिका में जाकर पटक दे, तो पाप कैसा? आप समझ रहे हैं। विदेश गमन के त्याग का मैं बीच में बीज डाला, मेरे तरकीब से मैं मेरा अपना काम तो हर जगह करता हूँ। बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को। चलो ठीक है। बहुत सारी बातें मुझे भी बहुत न जाने कब कब या क्या याद आती रहती है। चलिए आइए अपने प्रकरण पर। हमारा प्रकरण 94-95 गाथा का चल रहा है। स्वीकार चैतन्य भाव। अभी दोनों का अच्छे से समझे। जो ये मानता है, अब वहीं पर एक जगह टेबुलर फॉर्म में सब लाते जाइए। मैं बार बार क्यों कहूँ, अभी ये लिखो वो लिखो। क्रोध आदि को मैंने किया ऐसा आत्मविकल्प, ये स्वीकार चैतन्य परिणाम। और ये धर्मादि को मैंने किया अथवा ये मुझे करते हैं, ऐसा जो परिणाम, ऐसा जो आत्मविकल्प। आत्मविकल्प मतलब एकत्व। यहाँ पर इस प्रसंग में मैं टीका का वर्ड बोल रहा हूँ। यह सोपाधिक चैतन्य परिणाम। यह धर्मादि ज्ञेय होने पर भी यह मैं हूँ, मैं इनका करता हूँ, ऐसे मान्यता हुआ आत्मविकल्प वो सोपाधिक चैतन्य परिणाम। उपयोग यहाँ पर भी डाइवर्ट करता है हमको। कितने जन फॉलो कर रहे इस बात को? अभी माइंड वेल सोपाधिक चैतन्य परिणाम उनको कहा जा रहा है जो संयोग से जुड़ने के बात को सोपाधिक कह रहे, क्योंकि उपाधि कहते ही संयोग को है। रियली ये आप डाल सकते हैं जहाँ पर डालना। यह आचार्य देव की सूझबूझ का फल है, कहना चाहिए। गाड़ी सूझबूझ। कहाँ पर कौन से शब्द का चयन अभी हिला नहीं सकते, स्वीकार को सोपाधिक नहीं कर सकते। नौ, क्रोध आदि को मैंने किया, ऐसा आत्मविकल्प का अर्थ क्रोध आदि में उपादेय बुद्धि होना। यह अच्छा हुआ मैंने जो किया। राग के राग की बात कर रहे, कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आई एम मूविंग स्विफ्टली, आई नो, बट आई विल हैव टू। एक दादाजी थे, बाबा जी थे, तो हमको खड़ा करना है तो कभी किसी को भी खड़ा कर ही सकते हैं। उदाहरण आपने सुना होगा तो मैं समेट लूंगा तुरंत। सालों बीत गए, 3-4 साल हो गए, निरंतर खांसते रहते थे, निरंतर खांसते रहते थे। प्रसंग बना, योग बना, तो उनको कहने में आया ये अच्छा नहीं है, आप जब चाहे खांसते हैं और सालों बीत गए इसको, आप सुनो किसी डॉक्टर वगैरह को दिखा लो। नहीं साहब, इसमें क्या दिखाना? अरे मानो हमारी बात, दिखा लो। मैं कह रहे दिस इज वेरी हेल्पफुल टू मी। ये जो खांसी आती है
वो मुझे सहायक भी बहुत है। क्या सहायक है? जब मैं घर में प्रवेश करता हूँ तो बहू आदि जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन पर भी मेरा रौब जम जाता है कि हाँ दादाजी आ रहे हैं। बच्चे भी सजग हो जाते हैं, खेलते हो तो एक जगह बैठ जाते कोने में पुस्तकें ले लेकर, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बहुएं भी जिनका घूंघट वगैरह नीचे आता है तो उनको थोड़ा लहजा होगा तो फिर वे अपनी यूनिफॉर्म पोज में आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी डिसिप्लिन, टीवी वगैरह तो वैसे ही बंद हो जाते हैं मैं आने पर, वो ठक ठुक बिल्कुल बंद हो जाती है। खासी बहुत काम की चीज़ है, ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है। तो उनको समझाया गया हाँ ये सब काम निकलते होंगे आपके लोग के, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कहीं आपको टीबी हो जाए। इग्नोर किया और 2-5 महीने में टीबी का रिपोर्ट आ गया। जबकि यह भी बताया जा रहा था टीबी ठीक करके, टीवी नहीं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को ठीक करके तुम डुप्लीकेट तो खकार खा सकते ही थे, और लोग ऐसा करते भी हैं। समझ में आ रहा है? जिन बाथरूम में खुंदी नहीं है उसको तो कुछ गुनगुनाना तो उसको वही शरण है उसको। तुम डुप्लीकेट कुछ कर लेना, लेकिन यदि तुम उपाधि मान जाओगे उसको तब तो बड़ी आपत्ति खड़ी होगी। एक होता है विकृति, एक होती है विकृति, और एक होता है और एक होता है अच्छे हिल रहे हैं, हिलने का मिथ्या तो कैसे तक धर के बैठा है समझ में नहीं आ रहा है। वार्निंग दे रहा है कि ये इसको ठीक करना पड़ता है। चलिए देखा कहाँ तक आकर खड़े हैं। ध्यान रखना, स्वीकार चैतन्य परिणाम की बात कही जा रही है, वो क्रोध आदि की बात नहीं है। क्रोध आदि में उपादेयपने की बात है। क्रोध हो जाना और उसके पीछे खेद होना बात अलग है। और खास तौर पर जब हमारी कषाय काम नहीं आती तब तो दुनिया को खेद होता है, लेकिन जब हमारी कषाय काम कर जाती है तब भी खेद होना, ये ज्ञानियों का चिन्ह बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अज्ञानी क्रोध को अनुशासन का रूप देता है। अब अपने सुना होगा ये। मान कषाय को स्वाभिमान का रूप देता है, मायाचारी को चतुराई का रूप देता है, मित व्ययता को लोभ को मित व्ययता का पैकिंग देता है, अतीव राग लोभ को वात्सल्य का पैकिंग देता है। यह कह कहकर वो उसको सुरक्षित करना चाहता है। फिर सब बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। इतना गुस्सा तो चाहिए ही, इतनी मान कषाय तो चाहिए ही। ये चाहिएपने का शब्दों में आना कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, लेकिन मान्यता में ऐसा पढ़ना कि मेरी कषाय से ये काम निकलता है, बस यही स्वीकार चैतन्य परिणाम है, उनकी उपादेय बुद्धि। सोपाधिक चैतन्य परिणाम को थोड़ा खोलूं फिर मेरा काम हो जाएगा। धर्म आदि में कौन एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता होगा आपको लग रहा है? कौन होंगे वे लोग? अर्थ एक। धर्मादि का कर्तृत्व मीन्स, परस्पर कर्तृत्व मीन्स मैं चलाता हूं आदि आदि। धर्म आदि द्रव्य मीन्स सब देव शास्त्र गुरु भी इसी कोटि में रखने हैं आपको। समस्त परद्रव्य समस्त गेय को लेना है, मात्र धर्म द्रव्य की बात नहीं है। मैंने इनको बढ़ा किया, मैंने इनको बढ़ाया, बोलो काल द्रव्य का कर्तृत्व किया आपने। एक अर्थ तो ये होगा। दूसरा अर्थ ये होगा, अज्ञानी जीव ग्रंथों में पढ़कर धर्म आदि द्रव्यों का जैसा स्वरूप कहा है उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है, समझ में आता है। और उस बहाने ऐसा नहीं है
क्योंकि धर्म द्रव्य को डायरेक्ट कौन करते, वो तो ग्रंथों में ही तो पढ़े की बात है। बाकी के परद्रव्य में तो हो सकता है ऐसा बिना पढ़े, लेकिन इन वस्तुओं को तो ग्रंथ में पढ़कर ऐसा कर्तृत्व ले लेता है। कह रहे दो प्रकार से डाइवर्जन हो रहा है जीव का। ये उपयोग डाइवर्जन कराता है, डिस्ट्रैक्शन मिसगाइड पूरा ये उपयोग कराता है। दो रूप मिसगाइड करता है। किस रूप? स्वीकार चैतन्य परिणाम, जो क्रोध आदि होते हैं ये भले हैं, ये मैंने किए ऐसा, और ये धर्मादि द्रव्य है ये भले हैं, इनको मैंने किया, ये सोपाधिक चैतन्य परिणाम। इन दो रूप डाइवर्जन देखने में आता है। ये प्रश्न था, उत्पन्न हुआ था, अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है? उत्तर हम दे चुके हैं। इस प्रकार अज्ञान से कर्म दो विधि से उत्पन्न होते हैं। एक परद्रव्य लिया, एक परद्रव्य से उत्पन्न होने वाले, अपने में उत्पन्न होने वाले परभावों को लिया, परद्रव्य और परभाव को एक खाते में डालकर उन दोनों को अपनी सत्ता से न्यारा भिन्न जानो। दो गाथा आज पूरी हुई है, कल 96वीं गाथा शायद एक ही देखेंगे, देख लेंगे क्या होता है। ओम नमः।